हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं। ये जो क्लास है आइलैंड्स के बारे में होगी और पिछले कुछ समय में जो आइलैंड्स न्यूज़ में हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ण रूप से प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है और ये पता होना चाहिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन यदि गलत हो रहे हैं अपने से प्रीलिम्स में तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है सर। कि मतलब बातें जेट स्ट्रीम की हो रही हैं, जी हाँ, बातें क्लाइमेट चेंज की कर रहे हो, उसके नीचे आ ही नहीं रहे हो भाई साहब। और ऐसे क्वेश्चन जो है कुछ आइलैंड वाइलैंड मैच द कॉलम मैपिंग की आगे सब ढूंढ रहे हैं अपने आप को कहाँ है। तो कुछ आइलैंड्स हैं काम के, 2 वीडियोस बनाऊंगा आज। अभी कुछ डिस्कस करूंगा, इसके बाद अगले वीडियो में और कुछ आइलैंड्स आ जाएंगे और फिर एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें वोल्केनोज जो चर्चा में वो बता दूंगा। बढ़िया से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लो, एक बार इमेज बना लो माइंड मैप में, काम खत्म। ठीक है, शुरू करते हैं। एक जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है वो है जिमिनी आइलैंड। अब ये कई बार जो है न्यूज़ में आकर या तो सुन लिया होगा आपने, पर वो निकल गया, ऐसे ध्यान ही नहीं है। पहले वर्ल्ड मैप में पहचान लो इसको। तो ये प्यारे भारत तो दिखाई दे रहा होगा अपना, ये वर्ल्ड है। यूरोप में पहुंच गए, यूरोप से ये यूरोप में यूक्रेन दिख रहा होगा, खूब लड़ाई चल रही सर बोले। यहाँ ब्लैक सी हो गया, तो बस इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। तो ब्लैक सी वाले क्षेत्र को जूम करूंगा, यहाँ पर है ये। ज्यादातर न्यूज में स्नेक आइलैंड और सरपेंट आइलैंड के नाम से चला है ये, स्नेक द्वीप। ठीक है, तो जिमिनी आइलैंड जो है अच्छे से याद रख लेना। ये कल को कोई पूछ ले तो ब्लैक सी के पास में, नजदीकी एरिया पूछ ले तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्रीमियन रीजन है। यहाँ पर एक अजोब सागर है, जिन्होंने मैपिंग वगैरह पढ़ी उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है सर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ शेप पैटर्न है इसका। स्नेक आइलैंड जो ऐसा इस तरह का कुछ फॉर्मेशन है इसका, तो ठीक है, ये मतलब एक बेसिक अवेयरनेस है। तो ब्लैक सी को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ कौन कौन से देश ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी याद रखना है कि टर्की करता है, बुल्गारिया करता है, इधर रोमानिया करता है, यूक्रेन है, ठीक है, रशिया का क्षेत्र है, इधर नीचे उधर एशिया की तरफ जाओगे तो जॉर्जिया मिल जाएगा। ये जिमिनी आइलैंड को अच्छे से याद रखना, दुनिया में कहाँ पर है। दूसरी बात, जिमिनी आइलैंड को यदि आप लोग देखोगे तो ये यहाँ स्नेक आइलैंड के साथ इधर आपको दिखाई दे रहा है, काफी चर्चा में था। एक्चुअल में क्या है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का अपना युद्ध चल रहा है उसके चलते ये न्यूज में था। यूक्रेन हैज कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट लॉसेस टू द रशियन मिलिट्री इन एयर स्ट्राइक ऑन जिमिनी आइलैंड। थोड़ा सा मतलब ना एक आश्चर्य वाली बात है ना कि मतलब जब यूक्रेन जो है यदि इन सब चीजों पे नुकसान रशिया का पहुंचा रहा है और कहाँ पहुंचा रहा है इसके बारे में तो थोड़ा सा तो अपने को आइडिया होना चाहिए। तो एटलीस्ट ऐसे आइलैंड्स को जो है अपने को याद रखना होगा। तो लॉस यदि पहुंचाया है तो वो जिमिनी आइलैंड से रिलेटेड न्यूज में था ही। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक आइलैंड अपने को तैयार रखना है कहाँ पर है दुनिया में। नेक्स्ट वन इज आइल ऑफ वाइट। ठीक है, अब आइल ऑफ वाइट क्या होता है ये? तो ये भी एक रीजन है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के क्षेत्र में एक मिलेगा इधर। तो ये भी वही यूरोप रीजन है। ये यूनाइटेड किंगडम दिखाई दे रहा होगा आपको, और यूनाइटेड किंगडम को जैसे आप लोग देखोगे तो इस यूनाइटेड किंगडम को देखते ही आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ उसके साउथ में सर कुछ बताना चाह रहे हैं। अब यार साउथ में, यूनाइटेड किंगडम के साउथ में, अब यूनाइटेड किंगडम का साउथ मतलब ये यूनाइटेड किंगडम उसके साउथ मतलब इंग्लिश चैनल, समझ गए? तो इंग्लिश चैनल के नज़दीक मिलेगा आपको यहाँ पर, ये इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है नीचे। ठीक है, तो ये आइल ऑफ वेट करके आपको जो है मैंने आपको थोड़ा जूम कर दिया। यहाँ एक स्ट्रेट भी है द सोलेंट करके, बड़ी एक स्ट्रेट भी बड़ी फेमस है। फेमस तो नहीं है, मतलब ऐसा फेमस है कि अब न्यूज़ में आ गई है तो हो गई है। तो एटलीस्ट अपने को याद रखो, क्योंकि ये जिस दिन आ गई आधे ढूंढेंगे कि ये सही में था भी न्यूज़ में कि नहीं था। सोलेंट के बारे में आइडिया रखना। आइल ऑफ वेट जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंग्लैंड। काफ़ी इस क्षेत्र में साउथ की तरफ, इंग्लैंड वाला पार्ट, पूरा यूके नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। और नो डाउट हिस्टोरिक कंट्री है उस क्षेत्र का, ये सारी चीज़ें ये अपने को याद रखना। इंग्लिश चैनल संबंध है, एक सोलेंट करके यहाँ पर जो है स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। तो फिर बता रहा हूँ मैं कि आइल ऑफ वेट का भी पूछ ले तो इंग्लैंड से संबंधित है, मतलब ये इंग्लैंड वाला एरिया नीचे का। ठीक है, वेल्स अलग होता है, यूके पूरा मिला के था, जो स्कॉटलैंड अलग है। तो ये इंग्लिश चैनल याद रखना। इंग्लिश चैनल के बाद इधर सामने कौन है तो वो भी पता हो, फ्रांस है। तो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बेसिक लर्निंग है इनफैक्ट ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद ये जो पूरा रीजन है, थोड़ा सा ये भी याद रखना कि यहाँ पर इंग्लिश चैनल तो है, यहाँ एक चैनल और हम पढ़ते हैं, नाम पता होना चाहिए, सेंट जॉर्ज चैनल है। इधर एक पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ चैनल है। अब इधर और इधर से मतलब मेरा ये है कि यूके, मतलब जो भी आपका ब्रिटेन भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, तो इसके और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में, या जो यूके पूरा है उसके और आयरलैंड के बीच में,
तो आयरलैंड और इसके बीच में यहाँ पर सेंट जॉर्ज चैनल है, ठीक है, और ये जो है नॉर्थ चैनल, उत्तरी चैनल। तो ऐसे चैनल आसपास के क्षेत्र याद रख लेना, नहीं तो ये तो वेट करके जो है आपको वो याद रखना है। अब नो डाउट ये जो क्षेत्र है इसलिए फेमस था कि यहाँ पर जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं, जो फॉसिल्स वगैरह को स्टडी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर यूरोप का सबसे बड़ा मीट ईटिंग डायनासोर का जो एक तरह से आप कह सकते हो स्केलेटल बोन्स वगैरह रिमेन्स वो मिला था। तो डायनासोर से संबंधित न्यूज़ में था। न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट भले ही ना काम का हो अपने लिए, लेकिन यार मतलब एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये सब जो चीज़ें चल रही हैं जीवन में ये क्यों आई न्यूज़ में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? तो इसके पहले वाला जो आइलैंड है वो भी याद रखना है कि जिसके पहले वाला जो आइलैंड बताया वो कौन सा बताया था मैंने, भूलना नहीं है जी सर, एग्जैक्टली ब्लैक सी जमीनी आइलैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट वन इज हाँ ओकिनावा आइलैंड्स। अब ओकिनावा आइलैंड जो है इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा जापान में। जापान में इसके बाद आप ये कह सकते हो कि कहाँ मिलेगा जापान की तरफ भी, किधर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है ये जापान का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब नो डाउट इसका जो हिस्सा है वो ryukyu आइलैंड वाले क्षेत्र से मतलब आपको नज़दीकी देखने को मिलेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको जो है वर्ल्ड मैप के रिस्पेक्ट में ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये जो जापान आइलैंड का जो क्षेत्र है इसके नज़दीक यहाँ दिखाई देगा वो आपको। ठीक है, तो इन रीजन को ज़रा अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं। अब ओकिनावा आइलैंड जो है वो क्यों याद, मतलब ऐसे क्या ज़रूरत है, क्या इसको जो है अपने को याद करने की आवश्यकता है? तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नो डाउट एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि ये यूएसए से मतलब नो डाउट अभी भी यहाँ पे कुछ यूएसए का कब्जा वगैरह देखते हैं आप, या यूएसए की कुछ मिलिट्री वगैरह जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो उसके चलते यहाँ पर टेंशन से ज़्यादा जो है मतलब एक तरह से टेंशन बना हुआ है। तो ओकिनावा इज स्टिल नॉट अ फ्री इवन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इज रिवर्जन ऑफ टू जापान फ्रॉम यूएस रूल। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, मतलब क्या ऐसी चीज़ मांग रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ आएगी? तो बहुत बेसिक चीज़ याद रखना कि इट इज़ रिलेटेड विद द पैसिफिक ओशियन, सबसे पहली चीज़। ठीक है, इस तरह के डिस्प्यूट चीज़ कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, लेकिन उसकी लोकेशन जरूर पूछ लेगा। तो वर्ल्ड में एटलीस्ट याद रखना कि जो है दे आर द पार्ट ऑफ अ लार्जर ryukyu आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपका ryukyu वाला जो है, और ryukyu आफ्टर ऑल जापान में हम वर्ल्ड मैपिंग में जनरली पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जापान के हिस्से में ही देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। तो ये क्यूरिल से कंफ्यूज मत होना, क्यूरिल नॉर्थ में, ryukyu साउथ में, जापान के हिस्से की बात हो रही है। दूसरी बात ओशियन पैसिफिक है, कॉन्टेक्स्ट इसका यूएसए से संबंधित था इसलिए न्यूज़ में। बस बेसिक याद रखो, याद रखना है ना, आइलैंड का नाम भूलना नहीं, दैट इज ओकिनावा। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अगला आइलैंड है क्यूरिल आइलैंड, वही उसके ऊपर वाला, ये नॉर्थ में जो है। क्यूरिल आइलैंड भी हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। द रीज़न इज, अब ये वाला जो क्षेत्र है जापान के ऊपर वाला, ये नॉर्थ में ये रीजन आपको हमेशा मिलेगा रिलेटेड विद, ये अपना पेनिनसुला है, कामचाटका पेनिनसुला। ठीक है, कामचाटका पेनिनसुला। अब कामचाटका पेनिनसुला से लगा हुआ है क्यूरिल आइलैंड। अब ये भी पैसिफिक का याद रखना, क्यूरिल के नाम से ओशन करंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ओशन करंट भी पढ़ लेते हैं। अब क्या है, मतलब ऐसा क्या दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो इशू चलता है वो ये है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन जापान एंड रशिया, एंड दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। ये आएगा कि यदि क्यूरिल के बारे में भी यदि आपसे बात करें तो वो कौन से दो देशों के बीच का डिस्प्यूट है ये पता हो, प्लस किस ओशियन में, ये बेसिक आइडिया अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी पहले से भी जो है रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रहा है। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में काफ़ी डिस्प्यूट शुरू हुए, जापान कहता है मुझे दे दो, ये कहता है मुझे दे दो। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया अपने को याद रखना। ठीक है, क्यूरिल आइलैंड को भी याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट वन, क्यूरिल आइलैंड के बाद जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो एक और आइलैंड होगा सर जो कि थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं, कच्छातीवू आइलैंड, जो अक्सर इनफैक्ट ये तो पता ही होगा, लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ ये है कि ये अपना प्यारा भारत, तमिलनाडु दिख रहा होगा और श्रीलंका के बीच में नज़दीकी स्ट्रेट कौन सी है ये पूछी जा सकती है, तो पाक स्ट्रेट। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक जो अपने को याद रखना है कि नो डाउट ब्रिटिश रूल के दौरान ये इंडिया और श्रीलंका के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया था, ये किया जाता था। लेकिन अभी जब रिसेंटली बढ़ते टेंशन के चलते नो डाउट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर रिट्रेवल ऑफ कच्छातीवू आइलैंड्स फ्रॉम श्रीलंका। तो ये थोड़ा सा जो है इसके कारण न्यूज़ में था
बट कई बार हम भूल जाते हैं इस तरह के आइलैंड, जो कि थोड़ा सा याद रहें कि कहाँ पर है। ठीक है। दूसरी बात, नो डाउट आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर इसमें इतनी कोई ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, बट एटलीस्ट अपने को याद रखना है कि नज़दीकी जो स्ट्रेट है वो पाक स्ट्रेट को याद रखें आप लोग, श्रीलंका और इसके बीच में मिलेगा, और इस रीजन की तरफ आप जा रहे हो, मीन्स दिस इज बे ऑफ बंगाल की कहानी है। ठीक है। अरब सागर दूसरी तरफ होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बाकी तो फिर हम लोग ये 5 आइलैंड्स को कम से कम आप याद रखना। एक कच्छातीवू रीजन का ये लोकेशन आपको मिलेगा और इंडियन ओशन की कहानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके पहले वाला जो है अपने को क्यूरिल आइलैंड याद रखना है। क्यूरिल आइलैंड के पहले जो बताया था ओकिनावा आइलैंड याद रखना है। ओकिनावा आइलैंड के पहले जो है आइल ऑफ विट याद रखना है, जिसमें आपको ये द सोलेंट करके जो स्ट्रेट है वो याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ज़मीनी आइलैंड को भी अच्छे से पढ़ लेना। इस तरह के कुछ जो है आइलैंड्स याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है। बेसिक लर्निंग है, लेकिन ये आइडिया हो, पता हो इन आइलैंड्स के बारे में कहाँ पर है, किस तरह से। एक सीरीज़ और बना दूंगा मैं इसके बाद, जिसमें आपको एक आइलैंड, मतलब 5 आइलैंड्स और ऐसे न्यूज़ में है जो पढ़ने चाहिए आपको। बाकी अनअकैडमी सारे सब्सक्रिप्शंस के लिए यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।